अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 13 मई 2020 है और आज दिन है बुध का। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मद्दी सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सी वीडियोस और वो मालूमात जो आप हमारे दुनिया में आगे यूट्यूब चैनल पर नहीं देख सकते वो आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मद्दी पर जाकर देख सकते हैं। बहरहाल नाज़रीन किराम, खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा से चीन के सफ़ीर जो पाकिस्तान के अंदर हैं उनकी खुसूसी मुलाकात हुई है और चीनी क़यादत का खुसूसी पैगाम पाकिस्तान के आर्मी चीफ तक पहुँचाया गया है। नाज़रीन किराम, एक ऐसे मौके पर चीनी सफ़ीर ने यह मुलाकात की है जब भारत की फ़ौजों की चीन की फ़ौजों के साथ सरहदी इलाकों के अंदर झड़पें हुई हैं और भारतीय फ़िज़ाइया ने अपने ख़तरनाक जंगी हथियार चीन के साथ बॉर्डर पर पहुँचाए हैं और चीन और भारत के दरमियान LAC जो भारत और चीन के दरमियान सरहदी इलाका है वहाँ पर लद्दाख के करीब इलाकों के अंदर ख़तरनाक कहा जाता है जंगी तैयारियाँ और जंगी रिहर्सल चल रही है। और पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान के अंदर आज़ाद कश्मीर के अंदर भारत ने धमकी दे रखी है जारियत करने की। इस सारी चीज़ों के होते हुए पाकिस्तान के अंदर जो चीनी सफ़ीर हैं उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ से मुलाकात की है। इसलिए बहुत से माहिरीन का मानना है कि ये जो मुलाकात हुई है ये दरअसल भारत की जो जारहाना पॉलिसियाँ हैं उनके ख़िलाफ़ चीन और पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत के दरमियान एक तरह से बाहमी इत्तेफाक राय किया गया है। अगर इस तरह की कोई कार्रवाई होती है तो पाकिस्तान और चीन मिलकर भारत को सबक सिखाएंगे। नाज़रीन किराम, आप जानते हैं भारत अपने तमाम पड़ोसियों के साथ इस वक्त तनाज़ात में उलझा हुआ है। नेपाल के साथ, बांग्लादेश के साथ, पाकिस्तान के साथ और चीन के साथ और श्रीलंका वगैरह इन तमाम ममालिक के साथ भारत की मोदी दहशतगर्द हुकूमत ने जो छेड़खानियाँ शुरू कर रखी हैं इसका अंजाम भारत की तबाही और बर्बादी की सूरत निकल सकता है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये भारत से है। भारत के दहशतगर्द तंजीम रॉ के साबिक चीफ और इस वक्त मोदी के सिक्योरिटी और सलामती के हवाले से मुशीर अजीत डोवल जो पाकिस्तान के अंदर, अफ़गानिस्तान के अंदर और दुनिया में कश्मीर वगैरह जहाँ कहीं भी भारतीय जुल्म या बर्बरियत चलती है उसके पीछे अजीत डोवल का हाथ होता है। अजीत डोवल ने मोदी सरकार को मशवरा दिया था कि पाकिस्तान के मातहत जो इलाके हैं गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर, मीरपुर और इसी तरह से जितने भी इलाके हैं इन तमाम जो जिन पर भारत दावा करता है कि ये उनके इलाके हैं, भारत उन पर कब्ज़ा करेगा, इन तमाम इलाकों की मौसमी सूरत हाल को जो भारत के सरकारी टेलीविज़न चैनल हैं और इसी तरह से जो भारत का सरकारी रेडियो है उस पर नशर की जाएँ। तो ये बाकायदा रिपोर्ट और बाकायदा ये मशवरा दिया था अजीत डोवल ने मोदी हुकूमत को और इस पर बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। और पिछले चंद दिनों से हम देख रहे हैं कि भारतीय रेडियो पर, भारतीय सरकारी टेलीविज़न पर बाकायदा गिलगित बल्तिस्तान, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर, मुजफ्फराबाद के इलाकों की मौसमी सूरत हाल बताई जा रही है। इस हवाले से रॉ से भी बाकायदा मंजूरी ली गई थी और भारत के आर्मी चीफ और भारत की फ़ौजों ने भी इस पर कहा था मोदी को कि वाकई ये चीज़ शुरू करनी चाहिए। नाज़रीन किराम, भारत के टेलीविज़नों पर, भारत के सरकारी रेडियो पर बाकायदा पाकिस्तान के इलाकों की मौसमी सूरत हाल का बताया जाना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि भारत वाकई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई बड़ी नाकाम जारियत की प्लानिंग कर रहा है। और भारत की ये जो आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से ताज़ा तरीन धमकी अमेज़ बयानात हैं इनके पीछे कोई बड़ी मनसूबा साजी है। पाकिस्तान इस हवाले से मुकम्मल तैयार है। अगर भारत गिलगित बल्तिस्तान की मौसमी सूरत हाल बताएगा तो पाकिस्तान फिर दिल्ली के अंदर पाकिस्तान का झंडा लहराने की मुहिम को तेज़ करेगा। भारत के टुकड़े टुकड़े होने जा रहे हैं खालिस्तान, आज़ाद कश्मीर और 18 से ज़ायद रियासतों के अंदर जो आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं इन तमाम तहरीकों को दबाने के लिए भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नाकाम जारियत की प्लानिंग कर रहा है जिसका पाकिस्तान मुंह तोड़ जवाब देगा। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये अफ़गानिस्तान से है। अफ़गानिस्तान के अंदर खून रेज़ कार्रवाइयाँ शुरू हो चुकी हैं।
नाज़रीन किराम, गुज़श्ता दिनों अफ़गानिस्तान के काबुल के अंदर नंगरहार के अंदर एक जनाजे और एक हस्पताल को टारगेट किया गया था, जिसमें तालिबान को बदनाम करने की कोशिश की गई, लेकिन तालिबान ने कहा कि वो निहत्ते शहरियों पर हमले नहीं करते हैं। जिसके बाद अफ़गानिस्तान के अशरफ गनी ने हुक्म दिया कि अपनी फ़ौजों को कि वो तालिबान के ख़िलाफ़ हमलों को तेज़ कर दें और हमले बढ़ा दें। और इसके जवाब में तालिबान ने कहा कि हाँ, अगर तालिबान काबुल इंतज़ामिया उन पर हमले करेगी तो वो भी उन पर हमला कर सकते हैं। साथ साथ नाज़रीन किराम, खबरें सामने आ रही हैं कि तालिबान की जानिब से 263 से ज़ायद कैदियों को, अफ़गान कैदियों को छोड़ दिया गया है और बाकियों की रिहाई का सिलसिला भी जारी है। बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात को सबूताज़ करने, अमन माहदे को सबूताज़ करने और इसी तरह से तालिबान की इमारत इस्लामिया को रोकने, उनको बदनाम करने के लिए इस तरह की दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ तालिबान ज़राए के मुताबिक ख़ुद अशरफ गनी हुकूमत करवाती है, भारत करवाती है। और भारत के जो रॉ के मराकज़ हैं वो इन दहशत गर्दाना कार्रवाइयों के पीछे हैं। तालिबान ने इन तमाम साजिशों के ख़िलाफ़ दुनिया को बता दिया है कि अगर अमन माहिदे को सबूताज़ किया गया, हम इस तरह की कार्रवाइयों के पीछे नहीं हैं, तो फिर हम काबुल पर चढ़ दौड़ेंगे और काबुल इंतज़ामिया को सबक सिखाएंगे और जो दुश्मन हैं तालिबान के उनको भी पता चल जाएगा। पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान की आवाम का साथ देने के लिए शाह महमूद कुरैशी जो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने कहा है कि वो इस मामले को, इसकी मज़म्मत करते हैं इन धमाकों की, और अफ़गान अमन अमल को पाकिस्तान सपोर्ट करता रहेगा। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। भारत की बर्बरियत मकबूजा कश्मीर के अंदर जारी है। आज मकबूजा कश्मीर के अंदर एक चेक पोस्ट पर भारत की फ़ौज ने फायरिंग करके एक आम शहरी को शहीद कर दिया है। इसी तरह से एक बिडगाम के इलाके के अंदर भी एक कश्मीरी नौजवान को सर्च ऑपरेशन के नाम पर शहीद कर दिया गया है, जबकि पुलवामा के अंदर 4 कश्मीरी नौजवानों को गिरफ़्तार कर लिया गया है। और इसी तरह से बिडगाम के अंदर और मुख्तलिफ मकबूजा कश्मीर के इलाकों के अंदर सर्च ऑपरेशन के नाम पर आम जो निहत्ते शहरी हैं उनकी अमलाक को, उनकी प्रॉपर्टीज़ को, उनके घरों को और उनकी गाड़ियों को तोड़ फोड़ का और इसी तरह से उनको ख़राब करने का सिलसिला भी भारतीय फ़ौज और पुलिस की जानिब से जारी है। जबकि मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत की जानिब से मुसलसल कर्फ्यू सख्त है और वहाँ इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज भी बंद हैं। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 5वीं बड़ी खबर है ये इसराइल और फ़लस्तीन के मामलात के मुताल्लिक है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने हंगामी दौरा किया है आज इसराइल का, और इस दौरे के दौरान अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात के दौरान जो सदी का बड़ा मंसूबा है, ये सदी की बड़ी डील है जिसे सफ़क़तुल क़र्न भी कहा जाता है, और जिसमें इसराइल की गैर कानूनी यहूदी बस्तियों को इसराइल के अंदर तामीर करने का मंसूबा है और साथ साथ फ़लस्तीनी इलाकों पर इसराइल के कब्ज़े का मंसूबा है। ईरान के ख़िलाफ़ इसराइल की पॉलिसी क्या होगी, शाम के अंदर जिस तरह से बड़े पैमाने पर इसराइल ने हमले शुरू कर रखे हैं उस हवाले से, और फिर साथ साथ जो थर्ड टेम्पल की तामीर है, यहूदी चाहते हैं कि उन्हें तामीर किया जाए। तो इन सारी चीज़ों पर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मुलाकात करने के लिए आज इसराइल पहुँचे हैं, जहाँ उन्होंने नई हुकूमत साजी पर नेतन्याहू को मुबारकबाद भी दी है और साथ साथ इसराइल को बाकायदा हुक्म दे दिया है कि हम आपके साथ खड़े हैं, आप इसराइल जो फ़लस्तीनी इलाके हैं उन पर कब्ज़े का जो सिलसिला है उसे शुरू कर सकते हैं और गैर कानूनी यहूदी बस्तियों को इसराइल के अंदर जम कर सकते हैं। साथ साथ इसराइली मीडिया में खबरें शाया हो रही हैं कि चीन के ख़िलाफ़ भी अमरीका के वज़ीर ख़ारजा ने इसराइल की हिमायत तलब की है कि हम दोनों मिलकर चीन की जो जारियत है, दुनिया पर माशी गलबे का प्लान है, उसे नाकाम बनाएंगे। इसके अलावा फ़लस्तीनियों के साथ झड़प के अंदर एक फ़लस्तीनी नौजवान को इसराइल की गासिब दरिंदा फ़ौज ने शहीद भी कर दिया है। नाज़रीन किराम, अगर देखा जाए तो मस्जिद अक्सा और फ़लस्तीन पर कब्ज़े के हवाले से यहूदियों की साजिशें तेज़ हो चुकी हैं, लेकिन आलमी सतह पर सिवाय मज़म्मत के और सिवाय पाबंदियों के गौर व फ़िक्र के बयानात के कुछ भी नहीं किया जा रहा है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की छठी बड़ी खबर है ये लीबिया और शाम के अंदर जंगी मामलात के मुताल्लिक है। ताज़ा तरीन इतलात सामने आ रही हैं कि लीबिया के अंदर शाम के बशार अल असद की हुकूमत की जानिब से और उनके फ़ौज की जानिब से बाकायदा जहाज़ों के अंदर असलहा भर कर लीबिया पहुँचाया जा रहा है, जिससे आम निहत्ते लीबी शहरियों को शहीद किया जा रहा है। लीबिया की मुंतखब वफाकी हुकूमत ने यह ताज़ा तरीन बयान दिया है और साथ साथ वहाँ सफारती जो कौंसल खाने हैं उन पर भी खलीफा हफ्तर के बागी और
जंगजू हमले कर रहे हैं, जिस पर आलमी बरादरी से नोटिस लेने और खलीफा हफ्तर बागी के ख़िलाफ़ मुकदमा और चलाने का लीबी हुकूमत ने मुतालबा किया है। इसके अलावा नाज़रीन किराम, तुर्क फ़ौजें लीबिया के अंदर मौजूद हैं। इस पर मुत्तहिदा अरब इमारात को और दीगर कुछ अरब ममालिक को बहुत ज़्यादा तशवीश है। तो इस पर आज तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने मुत्तहिदा अरब इमारात को वार्निंग दी है कि आपकी जारिहाना पॉलिसियों की वजह से मशरिक़ वस्ता के अंदर बदअमनी, इंतशार और फसाद फैल रहा है, और मुत्तहिदा अरब इमारात चाहता ये है कि मशरिक़ वस्ता के ममालिक पर कब्ज़ा कर लें। तो तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने बाकायदा मुत्तहिदा अरब इमारात को वार्निंग दी है कि यमन के अंदर, लीबिया के अंदर, शाम के अंदर आपकी जो मुनाफिकाना पॉलिसियाँ हैं ये तुर्की की नज़र में हैं और तुर्की इनके ख़िलाफ़ सख्त तरीन एक्शन ले सकता है। दूसरी जानब नाज़रीन किराम, यमन के अंदर भी जंग जारी है और वहाँ जो जनूबी यमन की अलहदगी का मामला था उसमें जो यमन की मुंतखब हुकूमत थी उन्होंने कार्रवाई करते हुए जो जनूबी यमन की अलहदगी के जो वहाँ पर अस्करी मामलात के कायद थे उनको मार डाला है। और कहा जाता है यमन के अंदर मुत्तहिदा अरब इमारात डबल गेम कर रहा है, एक तरफ से सऊदी अरब के साथ है और दूसरी तरफ से सऊदी अरब को धोखा भी दे रहा है, और हूसियों की सऊदी इत्तेहाद के साथ भी जंग जारी है। नाज़रीन किराम, जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये शाम से है। शाम के अंदर डिक्टेटर बशार अल असद ने गुज़श्ता 9 सालों के अंदर निहत्ते शामियों पर केमिकल हथियारों का इस्तेमाल किया। इस हवाले से यूरोपीय यूनियन के 6 ममालिक ने बाकायदा बशार अल असद के ख़िलाफ़ तहकीकात और मुकदमा चलाने का मुतालबा किया है सलामती कौंसल से कि बशार अल असद ने लोगों को केमिकल हथियारों के ज़रिए से शहीद किया, उन्हें मारा है, लिहाजा उन पर मुकदमा चलाया जाए। इन ममालिक में बरतानिया, फ़्रांस, जर्मनी, बेल्जियम और स्टवानिया वगैरह शामिल हैं। लेकिन आप जानते हैं यूरोपीय ममालिक ही की पुशपनाही की वजह से आज बशार अल असद इक़्तिदार में है और अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती कौंसिल ने जानबूझकर बशार को नहीं हटाया और बशार ईरान और रूस की मदद से शामी मुसलमानों का कत्लेआम कर रहा है। नाज़रीन किराम, जो आज की 8वीं बड़ी खबर है ये अमरीका से है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ अमरीकी सुप्रीम कोर्ट में एक नया केस दायर कर दिया गया है जिसमें अमरीकी सदर से मुतालबा किया जा रहा है कि वो अपने ज़ाती माली मामलात के हवाले से कौम को, अमरीकियों को आगाह करें कि वो सालाना कितना टैक्स देते हैं, उनके ख़ानदान के पास या उनके नाम पर कितनी जायदादें हैं, कितनी मलकियतें हैं, कितनी उनकी कंपनियां हैं। तो इस हवाले से अमरीकी सदर ने कहा था कि वो चूँकि अमरीका के सदर हैं लिहाजा वो दुनिया को या अमरीकियों को अपने टैक्स के मामलात या अपने माली मामलात के हवाले से नहीं बताएंगे। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया गया है, कांग्रेस में भी मुतालबा किया गया था। कहा जाता है नवंबर में होने वाले इंतखाबात से पहले इस मुकदमे का फैसला आ जाएगा जिस पर अमरीकी सदर मजबूर हो जाएंगे कि वो अमेरिका को और अपनी आवाम को ये बताएं कि उनके पास कितनी दौलत है। इसके अलावा नाज़रीन किराम, वाइट हाउस के अंदर अमरीकी सदर की सहाफ़ियों से प्रेस ब्रीफिंग के दौरान एक चपकलश हुई है जिसमें अमरीकी सदर अपनी जो प्रेस ब्रीफिंग थी उसे अधूरी छोड़कर चले गए हैं, जिस पर दुनिया भर के अंदर ट्रंप को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। दूसरी जानब अमरीका के अंदर एक सर्वे सामने आया है जिसमें कहा गया है कि ट्रंप के आने के बाद अमरीका के अंदर, दुनिया भर के अंदर मुसलमानों की नफ़रत में 40% इजाफा हुआ है और 40% से ज़ायद अमरीकी समझते हैं कि ट्रंप की पॉलिसियों से अमरीकी मुसलमानों को और दीगर मुसलमानों को बहुत ज़्यादा नुकसानात का सामना करना पड़ा है। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 9वीं बड़ी खबर है ये सऊदी अरब से है। सऊदी अरब के अंदर जहां ताज़ा तरीन वैल्यू एडेड टैक्स लगाए गए हैं जिस पर पूरी दुनिया के अंदर खबरें छप रही हैं कि सऊदी अरब पेट्रोल की जंग की वजह से ये आवाम पर बोझ लादने पर मजबूर हुआ है और सऊदी अरब की इकॉनमी को आने वाले दिनों में मज़ीद मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी जानब सऊदी अरब से खबरें सामने आ रही हैं कि ईद उल फितर के मौके पर सऊदी इंतज़ामिया ने और हुकूमत ने तकरीबन 4 रोज़ के लिए कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है ताकि कोरोना वायरस ना फैले। अब तक की इतलात के मुताबिक 250 से ज़ायद लोग कोरोना की वजह से सऊदी अरब के अंदर जाँ बहक हो चुके हैं। और नाज़रीन किराम, जो आज की 10वीं बड़ी खबर है ये इटली के अंदर है। एक इटली की शहरी हैं जो कीनिया के अंदर है, तकरीबन 18 माह पहले गुम हो गई थी, लापता हो गई थी, जिन्हें तुर्की की जो खुफिया इंटेलिजेंस इदारे हैं और शुमाल की जो फ़ौज खुफिया इदारे हैं और इटली के जो खुफिया इदारे हैं, इन्होंने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए इस इटली की इटली की जो शहरी थी उनको बाजियाब करवाया, जिन्होंने बाद में इस्लाम कबूल किया और अपना नाम उन्होंने आयशा रखा।
और बाद में उन्होंने कहा कि मैंने अपना दीन तब्दील कर लिया है। फिर बाद में इनको सोमालिया से कहा जाता है कि इटली मुंतकिल किया गया। इस नई मुसलमान जो नो मुस्लिम खातून हैं इटली की शहरी, इनको इटली के अंदर शिद्दत पसंदों की जानब से कत्ल की धमकियाँ मिल रही हैं। नाज़रीन किराम, आप जानते हैं यूरोप के अंदर जितने भी मगरबी मालिक हैं वहाँ पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ी बढ़ती जा रही है और जो नौ मुस्लिम हैं उनको भी कत्ल की धमकियाँ दी जाती हैं। फिर भी ताना मुसलमानों को दिया जाता है कि मुसलमान शिद्दत पसंद हैं, दहशत गर्द हैं, या फिर इस्लाम जो है वो अक़लियतों के हकूक़ का जो है मुहाफ़िज़ नहीं है। हालांकि मुसलमान इटली के अंदर, यूरोप के अंदर और बाकी मगरबी मालिक के अंदर अक़लियत में हैं, लेकिन फिर भी उनको शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। दुनिया भर से यदि आज की 10 बड़ी खबरें, इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के ज़रिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।